साथियों, यदि आप कुछ समय से ये महसूस कर रहे हैं कि भूख तो आपकी बढ़ गई, लेकिन बढ़ी हुई भूख के साथ यानी कि भोजन तो भरपूर ले रहे हैं, लेकिन वजन है कि वो घटता चला जा रहा है, इतने दुबले पतले कमजोर हो गए हैं कि अब लोग भी आपको टोकने लग गए हैं कि भाई इतना क्या हो गया, आपका शरीर क्यों सूखता जा रहा है, और आपको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। तो भाई ये जो संकेत है, एक लक्षण हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। और जानना चाहते हैं, कुछ और मिलान कर लीजिए ताकि पक्का ही हो जाए कि हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म ही है। क्या होगा हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में, और कि ट्रम्बलिंग शुरू हो जाएगी, हाथ थोड़े से कांपने लग जाएंगे, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, स्लीप पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा कि पहले इजीली नींद आ जाती थी, अब आपको सोने में भी दिक्कत आ रही है, शरीर है कि वो गरम गरम रहने लग गया है और गर्मी है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी, चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इसके अलावा मल त्याग की इच्छा की बार बार आपको वॉशरूम भी जाना होगा अपने को फ्रेश करने के लिए, वजन में तो कमी आई गई है। तो यदि ये सारे के सारे भी सिम्टम्स इसमें शामिल हैं तो मैं राय यही दूंगी कि आप एक बार थायराइड का टेस्ट भी करा लीजिए। और यदि बाय द वे थायराइड टेस्ट आपने कराया और उसमें आ गया TSH लेवल कम, यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो यदि कम है और T3 और T4 लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो अब तो ये पूरा संकेत हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म का। यदि रिपोर्ट में ये आ भी जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर थेरेपी में तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप घर पर रहकर ही बहुत ही कम एक्यूप्रेशर पॉइंट से बहुत ही कम खर्चे में अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की और पेपर टेप की। टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट साथियों बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से येलो कलर के। आप कहेंगे कि मैम ये मैग्नेट्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है संभवक्योर.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आइए अब निगाह डालते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, आएंगे थंब में लगभग बीचों बीच, लेकिन ये देखिए ये जो पॉइंट है ये मिड लाइन पर नहीं है। यदि आप थंब का बिल्कुल सीधा बीच करते हैं, मिड लाइन खींचते हैं, तो ये थोड़ा सा टुवर्ड्स फिंगर ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 9। और एक पॉइंट साथियों और है इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर यह पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 6। 2 पॉइंट आगे और 3 पॉइंट साथियों पीछे की तरफ है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे 5 हैं। तो पहले इनको समझते हैं कि इनमें हम किस प्रकार से मैग्नेट को लगाएंगे, फिर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे। हमने पेपर टेप में इस तरीके से मैग्नेट को लिया कि स्किन में जो टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो। तो जो ये हमारा पॉइंट है स्टमक 9, इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे, है ना। फिर ये बात हुई थी पेरिकार्डियम 6 की, इस पर भी हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे पेपर टेप की मदद से कि स्किन में टच हो रहा है वो वाइट, बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो येलो। अब बात करते हैं पीछे की। आएंगे इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर की तरफ टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है LI4। एक पॉइंट है मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर नेल के बेस पर ही टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 44।
आप कहेंगे मैम जो ये नाम ले रही हैं स्टमक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना ये समझ में नहीं आ रहे, 44 या अभी आपने स्टमक 9 बताया। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज नहीं है, उनके लिए बता दूं कि आप ये डमी देख रहे हैं, कुछ आप इसमें लाइन्स देख रहे होंगे। ये लाइन्स मेरिडियंस कहलाती हैं, यानी कि ऊर्जा प्रवाह पथ, इंटरनल ऑर्गन्स की ऊर्जा इन मार्ग से बहती है। कुछ आप इनमें पॉइंट्स देख रहे होंगे, यही है हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। और एक एक पॉइंट्स बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। ये पॉइंट क्लासिकल पे यानी कि शरीर पर भी हैं, और सुजोग के हिसाब से सारे के सारे पॉइंट्स हमारे हाथों में भी हैं। और हाथों में ट्रीटमेंट करना तो बहुत इजी है। अब किसी के भाई पीठ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका पॉइंट पीछे है पीठ में, तो उसके हाथ तो जाएंगे नहीं कि वो जाए और अपने खुद ही पॉइंट्स लगा ले। तो यदि हमें आता होगा, सुजोग थेरेपी पड़ी होगी, तो हम इजीली हाथों में जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मन है आपका इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को सीखने का, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियाँ सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और यदि आपको इसी कोर्स को सीखना है तो ये पूरा विस्तार में बताया है हमने एडवांस डिप्लोमा इन सुजोग थेरेपी कोर्स में। चलिए, बात हो रही थी, हमने अभी बात करी 2 इन पॉइंट्स की, जिसमें था पेरिकार्डियम 6 और ये था हमारा स्टमक 9। फिर बात हुई हमारी LI4 की और स्टमक 44 की। एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाइपरथायरॉयडिज्म का स्पेसिफिक पॉइंट है, उसको तो हम, क्योंकि ये सारे के सारे तो हेल्प करेंगे सिम्टम्स पर, है ना। और जो ये पॉइंट था हमारा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। और क्योंकि TSH, क्योंकि वही तो पिट्यूटरी तो बोलती है ना थायराइड को कि अब तुम जो थायरोक्सिन है उसको बनाओ, थायराइड जो हार्मोन है उसको आप बनाओ या मत बनाओ, है ना। तो पिट्यूटरी ही कंट्रोलर है, तो पिट्यूटरी का ये पॉइंट है। और जो ये स्टमक 9 था, ये इसका लोकल पॉइंट था, यहीं पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड आती है, तो इसका ये लोकल पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं जो इसकी कंट्रोलर है यानी कि पिट्यूटरी। इसको पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो ये हमारी ये रिंग फिंगर है और ये जो स्मॉल फिंगर है, इसका जो ग्रूव है, इसी ग्रूव के अंदर है वो पॉइंट। पहले मैं मार्क करती हूँ ताकि फिर आप एग्जैक्टली समझ पाएँ उस पॉइंट को। जो ये ग्रुप है और जो ये नकल है, जस्ट नकल के नीचे ही है हमारा ये पॉइंट। कहाँ पर? रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में जो ग्रूव है और जो ये नकल है, नकल के जस्ट नीचे है हमारा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल वार्मर 2। ट्रिपल वार्मर 2 ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्पेसिफिक पॉइंट है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारा ये पॉइंट था LI4, उस पर भी हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे कि स्किन में टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो। ये जो पॉइंट था स्टमक 44, यहाँ पर भी हमने इस तरीके से मैग्नेट को लगा दिया। और जो ये हमारा पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 2, यहाँ पर भी हम इस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन में टच होगा वाइट, बाहर जो दिखाई देगा वो येलो। सारे के सारे पॉइंट्स को हमने सजेट कर दिया। पॉइंट्स बायलेटरल यानी दोनों ही हाथों में। आप दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। रोज रात में लगाकर इन मैग्नेट्स को सो भी सकते हैं। 7-8 घंटा तो हर कोई सोता है, सोते सोते आपका उपचार हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो पेपर टेप को निकाल दीजिएगा और जो मैग्नेट हैं उनको आपस में जोड़कर रख दीजिएगा। ये सारे के सारे मैग्नेट्स आपस में जुड़कर फिर से एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं। ये कभी भी खराब नहीं होते, ये फिर से तैयार हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। बस डेली आपको पेपर टेप को चेंज करना होगा। जो ये पेपर टेप लगाई है ये चेंज हो जाएगी, मैग्नेट्स आपके सेम यही काम करते रहेंगे। तो बस साथियों, इतना कर लीजिए। कब तक करना है? जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, है ना। 1 महीना 2 महीना की अब डिपेंड करता है ना कितना आपका TSH लेवल जो था वो कम था, तो उस हिसाब से जब तक रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ जाती है तब तक आप इन पॉइंट्स को लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल आ जाएगी तो फिर पॉइंट्स पे छोड़ दीजिएगा। साथियों, यदि आप भी परेशान हैं, बीमारियों से उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।